I'll call you back. अरे कार्तिक, सुरभि, अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत हो गई भूमिका, चलो अपना नया ड्रामा शुरू करो। कह लीजिए कार्तिक, क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैंने गलती की थी, लेकिन जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे, तो क्या वो भी गलती है कार्तिक? कार्तिक, ताई बहुत ही मतलबी, बहुत ही खुदगर्ज और बहुत ही दुष्ट औरत है। सांप की तरह अपनी फन ताने, अपनी जहरीली नजर को आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों पर डाली हुई है और उसे छल कपट करके हासिल करना चाहती है। इस औरत को कोई वास्ता नहीं है आपकी जिंदगी से। ऐसे ही सोचती थी मैं पहले ताई के बारे में, पर आज मुझे पता चला है कार्तिक कि मैं कितनी ज्यादा गलत थी। आप हमेशा सही कहते हैं कार्तिक कि ताई जैसी महान औरत इस दुनिया में और कोई नहीं है। ताई ने अपनी कोल्हापुर वाली जमीन आपके नाम पर करके मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मेरी सोच कितनी छोटी है। ताई की महानता के आगे तो मैं बिल्कुल छोटी हो गई कार्तिक। कार्तिक, आपको याद है आपने कहा था कि अगर मैं ताई से माफी मांगूंगी तो वो मुझे गले लगा लेंगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनके पैरों में गिरने से पहले ही उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। सास की तरह नहीं, एक माँ की तरह प्यार किया उन्होंने मुझे। माँ का प्यार क्या होता है कार्तिक, ये तो मैं भूल ही गई थी। जब मैं इनके सीने से लगी तो इनकी माँ की ममता अपनी आंखों से झलक के मुझे अपने प्यार से नहला गई। ताई, आप प्लीज एक बार फिर मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। पगली, अब क्या रुलाएगी मेरे को? कार्तिक, आपने देखा, अब तो ताई ने भी मुझे माफ कर दिया है। आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कार्तिक, चल, मैं बोल रही है ना, इसको माफ कर। अंजय, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए ना, तो उसको भूला नहीं बोलते रहे। तो फिर उस भूले को क्या कहते हैं ताई? सुरभि, देख ली मेरी ताई का दिल। अब तुम्हें पता चला कि ताई मेरे लिए सब कुछ क्यों है। वैसे सुरभि, थैंक यू। तुमने ताई को माँ की तरह स्वीकार करके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। हेलो? ज्यादा शान पट्टी नहीं दिखाने का कंट्रोल में रहे। सुरभि तक रहने का। दुर्गा बनी ना तो देख। बुढ़िया, पहले तू अपने सपूत को कंट्रोल में रख। ने देखा नहीं हमको कैसे घूर घूर के देख रहा था? कसम गंगा मैया की, अगर दोबारा ऐसे टुकुर टुकुर देखा ना हमको तो उसको उठा के पटक देंगे। अब पटक देंगे? ए दुर्गा, मंजे सुरभि, अभी तूने पत्नी का रोल निभाया है तो कुछ तो फर्ज पूरा करना पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल 40% भी तो चाहिए तेरे को। हाँ, पर जा रहे कार्तिया, लेके जा अपनी पत्नी को अपने कमरे में। यानी तुम दोनों के बीच में ऐसे इतने दिनों में जितने भी भेदभाव हुए हैं ना, सब मिटा देने का। पति और पत्नी के बीच में तो ऐसे लफड़ा चलते ही रहता है।
लेकिन ऐसे नाराज नहीं होने का अपने पति से। क्या हो सुरभि, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? कांपेंगे ही ना, सबको डरा धमका के रखता ही तू इस घर में। लेके जा इसको, चल। और एकदम ऐसे प्यार से इसका डर दूर करने का। और मैं खाना बनाती है, बन जाएगा तो आवाज लगाएगी। जा रे, दे, मैं रखती है मंदिर तेरे। हेलो, हाँ एक ऑर्डर लिखिए। प्यारे, सुबह का नाश्ता एकदम स्वादिष्ट बना था। चल अभी खाना बना। सुरभि, सुरभि, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही ली। ताई से सुलह कर ली। खुशी हुई मुझे इस बात की। तुम देखना, ताई तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगी। अब धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि ताई को मैं अपनी मां से बढ़कर क्यों मानता हूं। सुरभि, बस तुम इसी सलाह को हमेशा निभाते रहना। ताई ने तुम्हें बेटी माना है ना। मैं जानता हूं सुरभि, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। इतने दिनों के बाद मिले हैं, कुछ ना कुछ तो होगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए। क्या डालो सुरभि, रोको मत। कहो। अगर ये कार्तिक से चिपक गई तो ये सुरभि है, क्योंकि दुर्गा कार्तिक को अपने आसपास भी भटकने नहीं देगी। वो मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। व्हाट? ये कहना था तुम्हें इतने दिनों के बाद? कार्तिक, मैं अब जाऊं नीचे? वो ताई नीचे रसोई में खाना बना रही अकेले, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए ना। अब जब उन्होंने मुझे बेटी माना है तो बेटी का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, तैयार होकर नीचे आ जाइए और मैं ताई की मदद करने जाती हूँ। सुरभि को क्या हो गया अचानक? हे गंगा मैया, तुमने कहाँ फंसा दिया हमको? प्यारे, कोई गाना आता है तेरे को? आता है ना? गाना फिर। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। क्या हो गया रे तेरे साथ? हाँ? बुढ़िया, ये कहाँ फंसा दी तू हमको? हाँ, चुंबक की तरह चिपकता रहता है हर वक्त। तुम रहो चिपकू मारा। पता नहीं वो सुरभि कैसे झेलती थी इसको। पागल है यार ये लड़की। अरे कार्तिक को भनक पड़ गई ना कि तूने शराब पी है, तो मुझे अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो हो जाने दो ना चौपट। प्यार की चटनी पीसे वो सुरभि और उसकी चटनी चाटे हम। हाँ, तुमने क्या समझ कर रखा है गुड़िया हमको? हम पाँव में घुंघरू जरूर पहनते हैं, पर गले में इज्जत का हार पहने हुए अभी भी। देखिए, एक्टिंग हम कर सकते हैं, पर वो पति पत्नी वाला ना गिट पिट नहीं होता हमसे। देख, ऐसा टेंशन मत ले रहे। देख क्या है ना, अभी हम लोग ने जो है ऐसे नदी पार कर ली नदी पार। अभी किनारे में जाकर क्या हम डूबना चाहते हैं? नहीं ना, नहीं डूबेंगे हम लोग।
तो मैं क्या बोल रही है, थोड़ा सा और एक्टिंग करने का ही तेरे को, वरना सत्यानाश हो जाएगा हम लोग का। सब कुछ ऐसे बोले तो खराब हो जाएगा, खल्लास खत्म हो जाएगा। हाँ बुढ़िया, हाँ पहाड़ में जा, तू पहाड़ में जा, तुम्हारा वो खेल हमको अपनी इज्जत पे आज भी नहीं आने देंगे, समझी ना। और चू चू करके अगर तुमने उस सोने की चिड़िया हम पर फुदकने की कोशिश की ना, तो कसम गंगा मैया कि हम ना इस चाकू से उसका पेट चीर फाड़ के ना आग पात निकाल के सब तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ऐसे डालना अचार, समझी? हाँ समझ गई समझ गई। इधर ला चाकू, इधर ला इधर ला। गदाधारी भीम शांत रहे, मन से कुछ भी उठा लेती है। देख मैं क्या बोल रही है ना, अगर वो तेरे पास आता है ना तो उसको कुछ भी बहाना देके इसे भगा दे। रात को अकेले बंद कमरे में अगर वो हमारे गले वाले पड़ जाए तो हम क्या करें? बुढ़िया, हमको ना एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, कार्तिक भवरे के खाने में ना नीम की गोली डाल देते हैं। हाँ, फिर सपने में उस सुरभि से गले लगता रहेगा वो। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं करने का है अपने को। तू इधर बैठ, शांति से बैठ 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 बैठ, ऐसे बैठ। अरे ऐसे बैठ ना, म्हणजे अपन क्या करेंगे ना, देख अभी तो ऐसे छोटी मोटी बातों के बारे में सोच सोच के ना अपना दिमाग खराब मत कर। देख तू ही बोलती है ना जोश से काम नहीं लेने का, होश से काम लेने का। तो हम लोग ने जो भी प्लानिंग की है ना, हम लोग उसी प्लान पे चलेंगे। ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे मेरी माँ, वरना हम सबकी वाट लग जाएगी, तेरी भी। आ रही है बात समझ में? अरे ये छोटी मोटी बातों को छोड़ ना, तू काहे को अपना दिमाग खराब कर रही है? अरे तू तो सोच अपने उस 40% का, कार्तिक बर्वे की संपत्ति का 40% म्हणजे किती? म्हणजे लगभग 40 करोड़। सोच, वो तेरा आजमगढ़ का जिला है ना, उसके गांव गांव में जाके शिव मंदिर बना सकती है तू। आणि शिवजी और पार्वती माँ की शादी हर साल भी करवाएगी ना, तब भी ये पैसा खत्म नहीं होगा। अब बता, अभी जिंदगी में तेरे को इतना सब कुछ करने का है, ये छोटा मोटा बलिदान तो देना ही पड़ेगा ना। सुरभि बैठो ना। नहीं कार्तिक, आप खाना खा लीजिए ना। वैसे भी अच्छी घर की बहू है, सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाती है। सुरभि, एक अरसे के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। ये सब तुम्हारे बगैर अधूरा है। कम ऑन, बैठ के खाते हैं साथ में। कभी कभी तो मेरे को शक होता है हेमा कि तुम मेरी चौलाद है, जो मैं तेरे को सड़क से उठा के लेके आई। हेमा दी, क्या हुआ आपको? खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे टोक मत कार्तिक, ऐसा पहली बार हुआ है कि हेमा खाना नहीं खा रही है। हेमा, बहुत मुश्किल हो रहा है ना? हेमा दी, हम सब लोग इतने टाइम बाद मिलके खाना खा रहे हैं, अगर आप ऐसे उठ के चले जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुरभि का हाथ तो छोड़, खाना कैसे खाएगी? तेरे को उसको हाथ से खिलाने का ही तो देख ले, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सुरभि, हाँ कार्तिक बोली ना। इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम टीवी? कार्तिक प्लीज मुझे टोकिए मत, वो मेरा ना फेवरेट सीरियल आ रहा है, मैं देख कर आती हूँ ना। और हाँ, आप ना मेरा इंतजार मत कीजिए, अगर आपको नींद आ रही होगी तो आप सो जाइए। हाँ सुरभि, तुम टीवी सीरियल्स कब से देखने लग गई? पहले तो कभी नहीं देखा करती थी। पति यही तो मार खाते हैं ना कार्तिक। अब जब आप ऑफिस में जाते हैं तो मतलब आपको क्या लगता है मैं घर पर क्या करती हूँ? टीवी देखती हूँ। अच्छा, टीवी सीरियल देखती हो? अच्छा सुरभि, ये जो सीरियल आ रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम पकड़ी गई ना? सुरभि, बहाने बनाना बंद करो। चलो कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाना सुरभि, कार्तिक कितने प्यार से बोल रहा है। सुरभि चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। सुरभि, दरवाजा बंद करो। सुरभि, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? नाराज मुझे होना चाहिए, हाँ नाराज तुम लग रही हो। नाराज नहीं तो आप कुछ भी सोचते हैं कार्तिक। अगर तुम नाराज नहीं हो तो फिर इतनी दूर दूर की रहती हो? कुछ चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ छुपा रही मुझसे? बताओ। कार्तिक ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहो ना कहो सुरभि, मैं कह देता हूं। अब तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे बिना कहीं समझने लगा हूं मैं। तुम्हें यही बात सता रही ना कि मैंने तुम्हें माफ किया नहीं किया, इसलिए तुम मुझसे दूर दूर रह रही हो। सुरभि, जब तुम मेरी सारी गलतियां माफ कर सकती हो तो मैं तुम्हारी गलतियां माफ नहीं कर सकता। भगवान ही जानता है मैंने कितनी सारी गलतियां की है जिंदगी के हर मोड़ पर, बार बार। आज मैं तुम्हारी सारी गलतियां, सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने का रखता है ना तो वो तुम हो सुरभि। जब तुम मुझसे दूर चले गई थी ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी छीन ली किसी ने मुझसे। पत्नी के साथ साथ तुम मेरी दोस्त भी हो। I love you, Surbhi. कार्तिक वो ये सुरभि हरगिज नहीं हो सकती, नहीं तो अब तक ये कार्तिक की बाहों में तो घुस गई होती। तुझसे ये कार्तिक कुछ मत कहो सुरभि, जो भी कहना है सुनना है
वो तुम्हें भी पता और मुझे भी पता। फिर भी क्यों ना तुम और मैं इस पल को, इस वक्त को यहीं रोक लेते हैं। गैस। क्या? कार्तिक, वो मैं रसोई में गैस बंद करना भूल गई थी। मैं अभी बंद करके आती हूँ। देखता हूँ सुरभि, तुम मुझसे कब तक दूर रह पाओगे। ये दुर्गा रानी उठ रहे बाबा। ऐसे तू कार्तिया के कमरे से लुढ़क के मेरे कमरे में कैसे आ गई? हाँ? इतना बड़ा मुंह खोलेगी ना तो फिर वो मच्छर तेरे पेट में घुस के ऐसे डेंगू का अंडा देगा। ए बुढ़िया, डेंगू होगा तुमको और तुम्हारे परिवार को, समझी ना? दिल में इतनी गंदगी लिए जो घूमते हो तुम लोग। इस घर में कौन किसी को सोने ही नहीं देता है। ऊपर तुम्हारा वो सबूत बार बार हमारे पास आता है और यहाँ तुम हमको दूर कर रही हो। मेरे को मालूम नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया। तू उठ, निकल निकल मेरे कमरे से। अरे बोलिए ना, उठ चल। तू इधर और वो काटे उधर तेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे देवा, ये लड़की ना मेरी जान लेके रहेगी। मंजा, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है रे दुर्गा कि अगर कार्तिया को जरा सा भी शक हो गया ना तो अपनी सारी मेहनत पानी में जाएगी। पानी में जाए या तेल में, एक बार हमने जो बात कह दी वो कह दी। तुमको कह दिया ना कि हम नहीं जाएंगे उसके कमरे में, तो नहीं जाएंगे। जितना भी चाहे उसका ध्यान बटा लो, मंडरा कर हमरे ऊपर आ ही जाता है वो। सुरभि भवरे का सुगंध अपनी नथुला में लेकर भवरा गया है वो तुम्हारा कार्तिक भवरे, सुरभि के चक्कर में। 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ चाहिए ना तेरे को? पाइजे ना तुला? जिंदगी में बहुत कुछ करने का है अपने को। फिर चल, तू इधर से कल्टी खा, इससे पहले कि काटे इधर टपक पड़े। सुरभि, बोली थी मैं तेरे को, आ जाएगा वो। अरे मंजा भी जाकर उसको बोल, तेरा सिर में दर्द हो रहा है तो सोने का ही, तू निकल। 1 मिनट, देखो तुम्हारे कहने पर हम बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुनो, समझी? अगर हमको छुआ ना तुम्हारा नंदलाल, सारा पैसा ना हम ही रख लेंगे, तुमको कुछ पैसा नहीं देंगे। हमारी चेतावनी याद रखना। समझ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तू ना अभी इधर से जा। अरे इसको कैसे पहनते, इसको पहन ना तू जल्दी से। लेकिन बुढ़िया, अगर वो हमसे पूछे कि हम तुम्हारे कमरे में क्या करने आए थे तो हम क्या कहे? सुरभि, सुरभि, तुम तो किचन में गैस बंद करने के लिए गई थी ना, तो ताई के रूम में क्या कर रही थी? कार्तिक, अब क्या आपको छोटी छोटी चीजों का जवाब देना पड़ेगा? वो मैं जब रसोई से निकल रही थी ना तो ताई की आवाज आई कि पानी लेते आना, तो इसलिए पानी देने गई थी। पानी की बोतल? लेकिन पानी की बोतल तुम्हारे हाथ में ही है। वो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब मैं अंदर गई ताई के पास तो पता चला कि बिंदु दी ने पहले ही बोतल रख दी थी, तो अब बिंदु दी को ही बोतल देने जा रही हूँ।